नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा नया चैनल जो है विनय से झारखंड के बाद। तो इसको भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, चूंकि अपडेट इसी चैनल पर आता है। तो झारखंड में अब तक क्या हुआ है जेएसएससी सीजीएल पर, उस पर बात करेंगे पूरी, और ये बताएंगे कि 3 नवंबर को कौन सा मूल मुद्दा है जो चीफ जस्टिस ने पकड़ा होगा, उस पर बात करेंगे। और पहली बात शुरुआत करते हैं कि क्या गेस क्वेश्चन जो है, गेस क्वेश्चन पर आधारित सभी क्वेश्चंस लड़ सकते हैं। ये है सबसे बड़ा मुद्दा जो कोर्ट के अंदर बहस के दौरान जो जज है, जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने इसको पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील आए हैं उन्होंने ये तर्क दिया कि गेस क्वेश्चन कितना लड़ सकता है। क्या वो 100 में 100 लड़ सकता है, 80%, 60%, 40%। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये बना है। जो पूरी बहस जो 3-4 दिनों तक बहस चली उसका सार आपको बता रहे हैं। क्या गेस क्वेश्चन को मूल बिंदु बना करके क्या जजमेंट दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। फैसला हालांकि रिजर्व रहेगा। जो हम तक जानकारी इस प्रकार की चीजों पर जो आती है, जो एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसी चीजों पर फैसला को रिजर्व रखा जाता है और उसे 10-15 दिनों के अंदर बताया जाता है। तो पहला चीज ये है। दूसरा चीज कि सीआईडी की जांच से कितने संतुष्ट है न्यायपालिका। तो ये सेकेंड मुद्दा होगा कि सीआईडी की जांच अगर पूरी अब तक सही हुई है तो फिर न्यायपालिका उस पर संतोष जाहिर करेगी और उस पर आगे बढ़ेगी। ये हुआ जो टीम केस लड़ रही है उनके लिहाज से। अब दूसरी ओर देखते हैं। सरकार और जेएसएससी और जो लोग इंटरवेनर बने हुए हैं, बनना चाह रहे हैं, इनफैक्ट उनकी ओर से ये कोशिश किया जा रहा है ये बताने का कि कोर्ट में कि सीआईडी को अभी तक जो सरकार बोल रही कि कहीं से भी पेपर लीक का कोई अंश नहीं मिला है, मतलब किसी भी मोबाइल में पेपर नहीं मिला है, आंसर कहीं से आया था जो गेस क्वेश्चन था। और यही मुद्दा यहाँ पर जो तर्क मिला सरकार की ओर से, ये अभी मूल मुद्दा बन गया है कि क्या गेस क्वेश्चन लड़ सकता है। तो इस पर बहस चल रहा है। दूसरी चीज कि जो सीआईडी की जो रिपोर्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि पेपर तो मिला नहीं, कहीं पर फॉरवर्ड भी नहीं हुआ है। ऐसे में कैसे मान ले कि पेपर लीक हुआ होगा। पेपर लीक होता तो कोई तो एविडेंस कहीं पर रहता। नेपाल लोग गए थे, ये सीआईडी ने खुद लिख करके दिया, लेकिन उनसे चीटिंग हुआ। उनको लोगों ने गलतफहमी में डाला और उनको ले जा करके वहां पर बैठा करके कॉपी में रटवाए। जो क्वेश्चन लड़ा नहीं लड़ा ये एक अलग जांच का विषय बन जाता है। आगे सीआईडी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि हमने तो अरेस्टिंग कर लिया है। देखिए, हमने तो इतने लोगों के अरेस्टिंग कर लिए, एक एक करके उसने नाम गिनवा दिए कि ए से लेकर के जेड तक देख लीजिए भैया, इतने जवान थे पुलिस के, हमने उनको भी अरेस्टिंग कर लिया। और ये भी बताया कि मतलब अगर लीक होता तो कोई तो सेंटर ऐसा होता जहां से इतने बड़े संख्या में लोग पास करते। तो इसमें भी तर्क सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है उन्होंने दिया कि अगर लीक अलग अलग सेंटर पे ही सोचिए कि सब मिलाकर के 1000 सेंटर है और हर सेंटर पे 5-5 लोगों को बता दिया गया, 2-2 को, 1-1 को बता दिया गया। मतलब ये तर्क है वहां पर। तो कटअप पर भी जाएगा बात कि अगर लीक हुआ होगा तो कटअप कुछ लोगों का भाई बहुत हाई हो गया होगा। तो ये अभी चलेगा, सोमवार को भी इस पर होगा बहस। और इसी बीच में सोशल मीडिया में इसको जम करके अलग अलग टीम अपने अपने हिसाब से आप देखेंगे तो कर रहे हैं आलोचना, और जिनको आलोचना हमारा करना उसकी भी एक टीम बैठी हुई है, वो भी करते हैं आकर के। जिनको अच्छा बोलना वो भी बोलते हैं, लेकिन हमारा विश्लेषण निष्पक्ष होता है, बायस्ड नहीं रहता है। और यही कारण है कि हमारा नया चैनल होने के बाद भी आप इसको पसंद कर रहे हैं। मैंने पुराने चैनल पर तो पसंद करते ही थे, नया चैनल पर भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जेएसएससी सीजीएल की जो पूरी अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।